नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आप आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है? क्या ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज का कराना ज़रूरी होता है और कितना दाखिल खारिज को कराने में कितना समय होता है? विक्रेता के नाम पर जमाबंदी न होने पर भी ज़मीन की बिक्री की संभावना होती है और सुप्रीम कोर्ट ने एक इसी प्रकार का फैसला दिया है। यानी कि आप अगर इस प्रकार की ज़मीन खरीदी जाती है या फिर उस ज़मीन को आप रजिस्ट्री कराते हैं तो किस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस भूमि की रजिस्ट्री के बारे में जानकारी होगी और कैसे रजिस्ट्री के बाद यानी कि दाखिल खारिज होता है वो भी मैं इसके अंदर ही बताऊंगा। तो चलिए विस्तार से वीडियो कोर्ट के एक फैसले से यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रौनक सी लौटी है। लेकिन पहले भूमि माफिया यानी कि ज़मीन को खुरद बुरद करते थे और वहीं पर रजिस्ट्री एक व्यक्ति कराता था, लेकिन वो भूमि 50-100 लोगों के बीच में बिक जाया करती थी। और ख़ासकर इसी प्रकार से आप भी अगर इसी प्रकार की रजिस्ट्री देखेंगे तो आप अपने घर या आपने कोई प्लॉट लिया है तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि ज़मीन आपकी ने खरीदी, लेकिन आपको जब वो रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराना होता है तो पता चलता है कि इसके बीच में 15 लोगों का गैप है। अब उन 15 लोगों के गैप को आप किस प्रकार से फॉलो करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। भूमि माफिया इसी प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग करता है और प्रॉपर्टी डीलिंग करने के बाद वो जो स्टैम्प ड्यूटी है उसे बचा लेता है, वो तो मुनाफा लेकर निकल जाता है, लेकिन फंस जाते वो लोग हैं जो लोग इस प्रकार की भूमि की रजिस्ट्री कर बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में रजिस्ट्री ऑफिस की यानी कि रौनक लौटा दी है और पिछले 1.5 माह यानी उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यानी ज़मीनों की रजिस्ट्री काफ़ी गिरावट दर आ गई थी। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने भूमि खरीद ली, दूसरे व्यक्ति ने उसे दूसरी जगह बेच दिया, एक स्टाम्प के ऊपर लिख कर, फिर उसने तीसरी जगह पर उसे बेच दिया, फिर चौथी जगह पर जब वो रजिस्ट्री आप करा ले हैं तो आपको पता चलता है कि इसके बीच में 10-15 लोगों का यानी गैप है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री कराई है तो रजिस्ट्री को कराने के बाद 40 से 45 दिन या 90 दिनों का समय होता है, उसकी आपको दाखिल खारिज करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि विक्रेता के नाम पर जमाबंदी न होने पर भी ज़मीन की बिक्री की पूर्ण संभावना होती है। और वो कैसे होती है कि जो है ज़मीन की खरीद बिक्री यानी कि रजिस्ट्री के लिए बिक्री करने वाला व्यक्ति का नाम जमाबंदी होने के नियम यानी कि बिहार सरकार में लागू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव को रोक लगा दी थी। और यहीं पर इसके बाद फिर से पिता के नाम पर यानी ज़मीन की बिक्री पुत्र और पुत्रियों को कर सकती है। यही नहीं, अगर पत्नी चाहती है तो बिक्री पर भी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में इससे प्रभावित हो रही जनता के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में स्टैम्प वेंडर या दस्तावेज की यानी नवीस यानी किताबों में यानी खुशी की लहर लंबे समय के बाद मंगलवार यानी सुबह को ऑफिस की भीड़ देखी गई, इस प्रकार से कि लोग अब दोबारा से रजिस्ट्री करवा रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या था कि लोगों को दोबारा से रजिस्ट्री करानी पड़ रही है। तो चलिए मैं बता क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें यह कहा गया था कि ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी होना जरूरी है। और इस आदेश के बाद यानी सूबे में बगैर जमाबंदी के भी ज़मीन यानी रजिस्ट्री हो सकती है। दरअसल जब हाईकोर्ट का ये नया आदेश जारी हुआ तो यानी कि सभी से संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगातार कमी देखी जा रही है और इसके बाद यानी कि किताबों के अलावा यानी आम पब्लिक की तरह यानी कि जो है इसके साथ कहीं अपील याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी की गई थी। यानी 10 अक्टूबर 2019 को पहली बार लागू हुआ था इस प्रकार का नियम। और ज़मीन रजिस्ट्री में होने वाली यानी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार यानी कि 10 अक्टूबर को 2019 को नियम लागू किया था और इसी के खिलाफ कई याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। कोर्ट ने 15 दिन के भीतर यानी 15 अक्टूबर को सरकार को फैसले पर रोक लगा दिया था। तब से चली आ रही यानी इस मामले की सुनवाई पर यानी कि 9 फरवरी 2024 को सरकार के अलावा ये सही करार देते हुए इसे लागू करने का आदेश दिया और इसके बाद सरकार ने 22 फरवरी को पत्र जारी कर इसे लागू भी कर दिया गया था। यानी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद टूट गई थी माफियाओं की कमर। जमीन की रजिस्ट्री में एक नई यानी कि जमाबंदी नियमावली लागू होने के बाद यानी कि भू माफिया थे उनकी कमर टूट सी गई है। और पहले भू माफिया यानी शहर बाजार किसी भी कीमत पर भूखंड यानी नज़र पर इस लगाज दी जाती है कि एक परिवार किसी एक सदस्य के लालच देकर अपना कब्जा जमा लेता थे और असली मालिक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर यानी कि उसमें फंसा रह जाता था
और अपराधियों के डर से यानी हक छोड़ देता था। लेकिन उच्च न्यायालय ने के आदेश पर ज़मीन की जो खरीदारी बिक्री का यानी कि निबंधन के लिए जमाबंदी के नाम से उल्लेख यानी कि ज़रूरी हो गया है। और राजस्व यानी जो दस्तावेजों में उसके नाम से जमाबंदी कायम होती तो सिर्फ वही संपत्ति बिक्री यानी कि पुनः निबंधन कर सकते थे। लेकिन निबंधन कार्यालयों में जमाबंदी कायम होने के साक्ष्य देने पर यानी कि आवेदक होता था उससे संबंधित संपत्ति जो उसकी संपत्ति होती थी संपत्ति बेचने की अनुमति देने को कहा गया था। लेकिन ज़मीन विवाद के बढ़ते यानी मामले से निपटने